मित्रों, क्या आपको पता है कि स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन है और वह कौन सा पाप है जो मनुष्य करके स्वर्ग जाता है? तो मित्रों, आज की कथा बहुत ही सुंदर और अति सुंदर होने वाली है। अक्सर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम कौन से कर्म करें जो हमें स्वर्ग जाने का मौका मिले। लेकिन आप लोग सोचते होंगे कि हमने तो बहुत सारे पाप किए हैं, तो हमें स्वर्ग जाने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो आप गलत हैं मित्रों। हम आप सभी को एक पावन कथा के माध्यम से आपको समझाएंगे कि स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन है। तो मित्रों, आप सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप जान पाएं कि आप पाप भी किए होंगे तो आपको स्वर्ग जाने का मौका मिलेगा। और मित्रों, अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि हमारी ऐसी वीडियो जैसे अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान श्री विष्णु द्वारका नगरी में अपने भक्तों के संग विराजमान थे। उसी समय देवर्षि नारद जी, जो अपने चिर परिचित वीणा के मधुर स्वर बिखेरते हुए आकाश मार्ग से आते हैं, श्री विष्णु के दर्शन के लिए वहां पहुंचे। श्री हरि विष्णु ने नारद जी को प्रेम पूर्वक स्वागत किया और मुस्कुराते हुए कहा, नारद, कहो क्या समाचार है? जो भी प्रश्न तुम्हारे हृदय में हो, निसंकोच मुझसे पूछो। मैं तुम्हारे सभी जिज्ञासाओं का समाधान करूंगा। यह सुनकर नारद जी विनम्रता से प्रणाम करते हुए बोले, प्रभु, मेरे मन में एक ऐसा प्रश्न उठ रहा है जिसने मुझे बड़ी चिंता में डाल दिया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब मनुष्य पाप करता है तो फिर भी कुछ लोग स्वर्गलोक को प्राप्त कैसे कर लेते हैं। यह रहस्य मेरी समझ से परे है और मुझे बार बार विचलित करता है। भगवान विष्णु ने करुणामयी मुस्कान के साथ नारद जी की ओर देखा और बोले, वत्स नारद, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत गूढ़ और महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर केवल शब्दों से नहीं बल्कि एक कथा के माध्यम से ही पूर्ण रूप से समझाया जा सकता है। अतः तुम ध्यानपूर्वक मेरी इस कथा को सुनो। जब तुम इस कथा को सुन लोगे तब तुम्हारे सभी संशय स्वतः मिट जाएंगे और तुम जान सकोगे कि कैसे कुछ पापी भी स्वर्ग के अधिकारी बन जाते हैं। नारद जी ने श्रद्धा और उत्साह से हाथ जोड़ते हुए कहा, प्रभु, मैं आपके श्रीमुख से निकली हर कथा को अपने तन, मन और आत्मा से ग्रहण करूंगा और वचन देता हूं कि इस पावन कथा को मैं संपूर्ण लोक में प्रसारित करूंगा ताकि अन्य भी इस रहस्य को जान सकें। यह कथा एक ऐसे अद्भुत व्यक्ति के जीवन पर आधारित है जो स्वयं मेरे पास एक विशेष प्रयोजन से आया था। सुनो और मन लगाकर सुनो, क्योंकि इसमें गहन ज्ञान छुपा है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में धनपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बड़ा धनवान था, लेकिन अपने धन का दुरुपयोग करता था। उसने अपने जीवन में कई पाप किए, जैसे दूसरों का अपमान करना, गरीबों की मदद ना करना और अत्यधिक स्वार्थी होना। लोग उससे डरते थे और उसकी शिकायतें करते थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि गांव में भयंकर अकाल पड़ गया। भूख और प्यास से लोग मरने लगे। उसी समय धनपाल ने कुछ ऐसा किया जिसने सबको चौंका दिया। उसने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा गांव के लोगों को भोजन और पानी उपलब्ध कराने में लगा दिया। उसने मंदिरों में अन्न दान किया और हर गरीब की मदद की। उसका यह परिवर्तन अस्थायी था, लेकिन उस समय उसने सैकड़ों लोगों की जान बचाई। कुछ समय बाद धनपाल की मृत्यु हो गई। जब वह यमलोक पहुंचा तो यमराज ने उसके कर्मों का लेखा जोखा देखा। उन्होंने कहा, धनपाल, तुमने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं, लेकिन तुम्हारे द्वारा किए गए एक महान कार्य ने उन सभी पापों का भार कम कर दिया। इसलिए तुम्हें नरक नहीं, स्वर्ग का मार्ग मिलेगा। यह सुनकर धनपाल अचंभित हो गया। उसने पूछा, मुझे तो हमेशा यह लगता था कि मेरे पाप कभी क्षमा नहीं होंगे। ऐसा कैसे संभव है कि एक पुण्य कर्म ने सब बदल दिया? यमराज बोले, हे धनपाल, यह सृष्टि का नियम है कि यदि मनुष्य अपने पापों का प्रायश्चित करता है और समय रहते अच्छे कार्य करता है तो उसे उन पापों का दंड नहीं भुगतना पड़ता। तुम्हारे द्वारा किए गए दान ने तुम्हारे सभी पापों का प्रायश्चित कर दिया। यही कारण है कि तुम स्वर्ग के योग्य हो। यह सुनकर धनपाल ने यमराज से कहा, हे प्रभु, मैंने तो अपने स्वार्थ के कारण ही दान किया था। मुझे कभी लगा ही नहीं कि मेरे पाप माफ हो सकते हैं। फिर भी आपने मुझे स्वर्ग भेजने का निर्णय लिया। क्या यह वास्तव में उचित है? यमराज मुस्कुराए और बोले,
हे धनपाल, यह सृष्टि का नियम है कि जब कोई व्यक्ति दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करता है तो उसका प्रभाव गहरा होता है। भले ही तुम्हारे इरादे स्वार्थपूर्ण थे, लेकिन उस समय सैकड़ों लोगों की जान बच गई। इस एक कर्म ने तुम्हारे पापों का भार कम कर दिया। जीवन में किए गए अच्छे कार्यों का फल हमेशा मिलता है, भले ही वे छोटे ही क्यों ना हो। भगवान विष्णु ने नारद मुनि की ओर देखा और कहा, हे नारद, यही कारण है कि धनपाल जैसे लोग जिन्होंने पाप किए होते हैं लेकिन समय पर अपने कर्मों में सुधार कर लेते हैं, उन्हें स्वर्ग का मार्ग मिल जाता है। नारद जी ने प्रश्न किया, प्रभु, लेकिन क्या यह आवश्यक नहीं है कि मनुष्य के सभी कर्म निस्वार्थ हो? अगर कोई व्यक्ति स्वार्थी होकर भी पुण्य करता है तो क्या वह स्वर्ग का पात्र है? भगवान विष्णु बोले, हे नारद, कर्म का प्रभाव व्यक्ति की नियत पर निर्भर करता है, लेकिन सृष्टि में अच्छाई का प्रसार करना ही सबसे बड़ा धर्म है। यदि कोई व्यक्ति अपनी गलती को समझकर उसे सुधार ले और समाज के लिए कुछ अच्छा करे तो वह सच्चे अर्थों में पुण्य का अधिकारी बन जाता है। सच्चाई यह है कि सृष्टि को कर्मों का हिसाब किताब बहुत सूक्ष्मता से देखना आता है। भगवान विष्णु ने आगे कहा, हर व्यक्ति अपने जीवन में गलती करता है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी गलती को पहचान कर उसे सुधारने का प्रयास करता है वह सच्चा मनुष्य है। प्रायश्चित और अच्छे कर्म जीवन को संतुलित करने का मार्ग है। इसलिए मनुष्य को हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और जरूरत पड़ने पर सुधार करना चाहिए। भगवान विष्णु ने नारद मुनि से कहा, हे नारद, मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर आधारित होता है। धनपाल के जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भले ही उसने अपने जीवन में कई गलतियां की, लेकिन सही समय पर किए गए अच्छे कार्यों ने उसके पापों का भार कम कर दिया। लेकिन याद रखना, सभी को यह मौका नहीं मिलता। हर व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि उसे कब और कैसे अपने कर्म सुधारने चाहिए। अच्छे कार्यों में देरी करना भी एक प्रकार का पाप है। नारद जी ने पूछा, प्रभु, यदि कोई व्यक्ति समय रहते अपनी गलती ना समझे तो क्या उसे फिर भी माफी मिल सकती है? भगवान विष्णु बोले, नारद, यदि मनुष्य अंत समय में भी सच्चे हृदय से प्रायश्चित करे और समाज के लिए कुछ अच्छा करने की ठान ले तो उसे माफी मिल सकती है, लेकिन यह माफी सच्चे हृदय और निस्वार्थ कर्मों पर आधारित होती है। केवल दिखावा करने से कुछ नहीं होता। भगवान विष्णु ने नारद जी की ओर देखते हुए आगे कहा, नारद, यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि प्रायश्चित केवल शब्दों में नहीं होता। प्रायश्चित का अर्थ है अपने पापों को महसूस करना, उन्हें सुधारने का प्रयास करना और भविष्य में अच्छे कर्मों का संकल्प लेना। यदि मनुष्य केवल अपने अपराधों के लिए पश्चाताप करे लेकिन अपनी आदतें न बदले तो उसका प्रायश्चित अधूरा रह जाता है। नारद जी ने पूछा, प्रभु, लेकिन क्या केवल एक अच्छा कर्म किसी व्यक्ति के जीवन भर के पापों को समाप्त कर सकता? हे भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, यह सब उस अच्छे कर्म की महानता और उसका प्रभाव पर निर्भर करता है। कभी कभी एक छोटा सा कार्य भी हजारों लोगों के जीवन को बदल सकता है। यही कारण है कि सृष्टि का न्याय केवल कर्मों की संख्या पर नहीं बल्कि उनके प्रभाव और नियत पर भी आधारित होता है। भगवान विष्णु ने आगे कहा, धनपाल का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उसने अपने जीवन में अनगिनत पाप किए थे, लेकिन अकाल के समय उसने जो सहायता की वह केवल एक साधारण कार्य नहीं था। उसने सैकड़ों लोगों की जान बचाई और उनके परिवारों को नई जिंदगी दी। यह एक ऐसा पुण्य कर्म था जिसने उसके पापों को हल्का कर दिया। नारद जी ने उत्सुकता से पूछा, प्रभु, तो क्या इसका अर्थ यह है कि अगर कोई बहुत बड़ा पुण्य कर ले तो उसके सारे पाप मिट सकते हैं? भगवान विष्णु ने कहा, यह संभव है, लेकिन इसके लिए व्यक्ति को अपने अच्छे कार्य को निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। यदि वह केवल दिखावे या अपने लाभ के लिए ऐसा करता है तो इसका प्रभाव थोड़े समय होता है। सृष्टि का नियम है कि नियत सबसे महत्वपूर्ण है। मित्रों, इस कहानी से हमें बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। इस कथा का सार यह है कि जीवन में हम सभी गलतियां करते हैं, लेकिन इन गलतियों को सुधारने और प्रायश्चित करने का अवसर भी हमें मिलता है। जीवन में किए गए अच्छे कर्म, चाहे वह कितने ही छोटे क्यों ना हो, हमारे पापों को हल्का कर सकते हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब हम अपने कार्यों को सच्चे दिल और निस्वार्थ भाव से करें।
इस कहानी से यह भी पता चलता है कि कर्मों का हिसाब केवल संख्या पर नहीं, बल्कि उनके प्रभाव और हमारी नीयत पर निर्भर करता है। इसलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हर छोटा से छोटा अच्छा काम भी किसी के जीवन को बदल सकता है। तो मित्रों, यह हम सभी का कर्तव्य है कि हम अपने जीवन में किए गए पापों और गलतियों का सच्चे दिल से प्रायश्चित करें। प्रायश्चित का अर्थ केवल जुबान से माफी मांगना नहीं है, बल्कि अपने दिल और कर्मों से खुद को सुधारने की एक ईमानदार कोशिश करना है। जब हम अपने भीतर की गलतियों को स्वीकार करते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं, तभी हमारा जीवन सही मायनों में बदलता है। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अच्छे कर्म करने में कभी देर नहीं करनी चाहिए। सही समय पर किया गया एक छोटा सा अच्छा काम भी हमारे जीवन को नई दिशा दे सकता है और दूसरों के जीवन में भी खुशियां ला सकता है। हमारे कर्म ही हमारे असली परिचय होते हैं, इसलिए हमें अपने हर कार्य को सोच समझकर करना चाहिए। सच्चा प्रायश्चित हमारे शब्दों में नहीं, बल्कि हमारी नीयत और हमारे कार्यों में दिखना चाहिए। हर इंसान को अपने कर्मों का लेखा जोखा खुद रखना चाहिए और आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि वह सही मार्ग पर है या नहीं। यदि हम खुद को सुधारने का प्रयास करेंगे तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे, बल्कि अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकेंगे। आप सभी ने हमारी इस पूरी कथा को धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप इसे और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी प्रेरणादायक और जीवन को नई दिशा देने वाली कथाएं लाते रहेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।